Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome to today's video. So in this video we are going to discuss about a few things. पहली चीज जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा वो है कि निफ्टी में किस टाइप की कंसोलिडेशंस होती हैं, पास्ट में निफ्टी ने कैसी कैसी कंसोलिडेशन शो की है और अभी प्रोबेबली क्या हो सकता है। वैसे कल मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा फिर आपसे ही 5-6 स्टॉक्स लिए जाएं और उन पे फिर मैं एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर तुम किसी भी लार्ज कैप कंपनी या बहुत ही अच्छी कंपनी में किसी भी पॉइंट पे एंट्री करने की सोच रहे हो ना, सो यू कैन थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग कि ये एंट्री का जो पॉइंट है, ये जो प्राइस है, क्या ये मेरी इस स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है सो प्रोबेबली दैट माइट नॉट बी अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो वो स्ट्रेटेजी भी मैं लगा के दिखाऊंगा कि कौन कौन से सही पॉइंट पे एंट्री करके हमें कितने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी हम करेंगे। और फिर हम निफ्टी का, उससे पहले हम निफ्टी के एक कंसोलिडेशन से रिलेटेड डिस्कस भी करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसा व्यू है, बहुत थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म में किस तरीके के पैटर्न्स निफ्टी प्रोबेबली फॉलो कर सकता है। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बेसिकली मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है आपके सामने। सो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज और समटाइम्स 200 डे मूविंग एवरेज भी एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कल मैं वैसे सोच ही रहा था कि निफ्टी दो ही वेज में कंसोलिडेशन शो कर सकता है, अभी करेक्शन शो कर सकता है। या तो वो सीधा आके यहाँ से ऐसे 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले, इसको हम बोलते हैं प्राइस करेक्शन, की सीधा प्राइस ही करेक्ट हो गया कि बिकॉज निफ्टी सीधा ऊपर जाते हुए नहीं रह सकता, उसको 50 डे मूविंग एवरेज से भी मिलने के लिए आना पड़ेगा और 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी मिलने के लिए आना पड़ेगा। ये होता ही है, स्टॉक्स में भी होता है, ये बहुत सारे स्टॉक्स में भी होता है और निफ्टी में भी होता है। सो बेसिकली बहुत ऊपर था तो नीचे तो आना ही था। अब दो चीजों से हो सकती है करेक्शन। एक तो पहले मैंने जैसे मेंशन किया कि प्राइस करेक्शन, सीधा निफ्टी नीचे आ गया। सो आई एम अज्यूमिंग कि अब ये ऊपर जा सकता है, या तो अब ये सीधा ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर चले जाएगा, या एक डिसेंट इनफ टाइम की करेक्शन आ सकती है। सेकंड चीज होती है टाइम करेक्शन। अभी टाइम करेक्शन क्या चीज है? टाइम करेक्शन में क्या होता है कि निफ्टी नीचे नहीं आता है, या जो भी इंडेक्स है, जो भी स्टॉक है, वो नीचे नहीं आता है, उसकी जगह पे 50 डे मूविंग एवरेज उससे मिलने ऊपर आ जाता है। अब तुम बोलोगे हेमंत ये कैसे पॉसिबल है? ये है ना पॉसिबल। यहां पे देखो आप, यहां पे निफ्टी जिस प्राइस पे था ना, यहां पे भी उसी प्राइस पे था, लेकिन आपको भी दिख रहा है यहां पे 50 डे मूविंग एवरेज से कितना ऊपर था और यहां पे 50 दिन के मूविंग एवरेज से मिला। तो 50 डे मूविंग एवरेज आया, निफ्टी को पप्पी दी और फिर निफ्टी ऊपर भाग गया। तो ऐसा कई बार होता है, पास में भी आप देखो। तो बेसिकली यहां पे दिख रहा है कि जैसे ही नीचे के क्रैश से उभरने की कोशिश कर रहा था, निफ्टी ऊपर आया, फटाफट इसने 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया और फिर से ऊपर भागा, फिर से 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया, फिर से ऊपर भागा। अब यहाँ पे काफी लंबी सी कंसोलिडेशन रही थी, काफी टाइम तक निफ्टी नीचे भी गया था, लेकिन फिर से ऊपर भागा। उसके बाद फिर से 50 डे मूविंग एवरेज पे आया, फिर से ऊपर भागा। तो निफ्टी के साथ ये 50 डे मूविंग एवरेज की चीज अभी हो रही है काफी टाइम से। तो निफ्टी के साथ ये 50 डे मूविंग एवरेज की हो रही है, और बीच में कई बार 200 डे मूविंग एवरेज वाली भी होती है कि यहां से निफ्टी जैसे निकला था, पहले 50 दिन पे सपोर्ट लिया, उसके बाद 50 दिन को ब्रेक किया तो 200 दिन पे सपोर्ट लिया। तो ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है, ये इतनी आसानी से नहीं कटते हैं। कई बार कट भी जाते हैं, जैसे यहां पे कटे थे, तो वो भी पॉसिबल है। आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसे कुछ पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत इजीली पॉसिबल है। सो निफ्टी में जैसा मैं सोच रहा था मेंशन करने का कि अगर अभी आसपास ही खुलता है तो बेसिकली मैं यही मेंशन करने की सोच रहा था कि निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट करेगा सच दैट वो 50 डे मूविंग एवरेज से मिले, और वो यहाँ पे आके मिल चुका है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफी एक डिसेंट इनफ अच्छी रैली आ सकती है। प्रोबेबिलिटी देखो एक चीज की और है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज से मिले। अब वो दो तरीके से पॉसिबल है। अगेन, या तो धीरे धीरे करके हौले हौले करके निफ्टी यहां तक कहीं तक आए और फिर 200 डे मूविंग एवरेज से मिले इतने, और फिर निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर दे। या फिर निफ्टी बहुत टाइम तक अब इसी रेंज में रहे, क्योंकि काफी एक एक्सेप्शनली काफी अच्छी रैली शो की है, और यहां से सीधा 200 डे मूविंग एवरेज ही धीरे धीरे करके जैसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो वो यहां कहीं फिर निफ्टी से मिल जाएगा आगे। सो ये भी काफी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि बहुत लंबे टाइम तक अब निफ्टी शायद परफॉर्म ना करे। मैं नहीं कह रहा कि ये होगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसा यूजुअली इस टाइप के पैटर्न्स होते हैं निफ्टी में। तो दैट इज योर चॉइस कि आपको एंट्री करनी है या नहीं। मैं तो जैसे बहुत ही, मेरे लिए तो 50 डे मूविंग एवरेज पे है, तो मैं जैसे तैसे फंड्स की अवेलेबिलिटी करके, मेरे को जो साल का 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, वो मैं बहुत जल्द करूंगा। प्रोबेबली मंडे को ही मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ के। तो बेसिकली इस तरीके से देखा जा सकता है कि बहुत अगर ऊपर चले जाए ना, जैसे यहाँ पे निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाने का उतना शायद कुछ बहुत सेंस नहीं था, बहुत हाई पे था। सो इसीलिए बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग सही एंट्री का टाइम तब होता है जब प्राइस ऊपर से जाके थोड़ा सा करेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया था, फिर नीचे हल्का सा आया था, तो यहाँ कहीं एंट्री कर सकते थे। अब यार यू कैन नॉट टाइम कि वो इतना ही नीचे आएगा,
तो इसलिए बेटर होता है कि थोड़ा सा गिरने का वेट करो और फिर उसमें एंटर करो, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें में। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी कुछ ऐसे पैटर्न आगे शो कर सकता है। अब मैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूंगा और मैं एचयूएल पे वो स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली कमेंट्स में कई स्टॉक आए हैं और मैं इन 4 स्टॉक्स पे इंप्लीमेंट करूंगा वो स्ट्रेटेजी, टीसीएस, यूपीएल, जिलेट एंड एचयूएल। तो पहले एचयूएल पे देखते हैं। देखो वो स्ट्रेटेजी सिंपल सी कहती है कि अगर तुम लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में, जिद्दी बन जाओ, एकदम हद से ज्यादा जिद्दी बन जाओ कि भाई जब तक वो कंपनी मेरे को 200 दिन के मूविंग एवरेज पे नहीं मिलेगी ना, मैं उस कंपनी में पैसा नहीं डाल रहा। उसके अलावा कोई और कंपनी देख लो जो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे होगी, एंड आई कैन गारंटी इट कि कोई ना कोई कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज पे डेफिनेटली अवेलेबल होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल एचयूएल का ही एग्जाम्पल देख लो। अब सीधी सी बात है, जिसने भी एचयूएल पे यहां पे एग्जाम्पल इन्वेस्ट किया होगा ना कि भाई एचयूएल बढ़ रहा है भाई खरीद ले, वो बंदा बेवकूफ है, गलत है। जहां पे इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, उसको लॉन्ग टर्म में कोई बहुत खास रिटर्न्स मिले ही नहीं है। इंस्टेड कब इन्वेस्ट करना है, मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, जब भी वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ जाए कर दो इन्वेस्ट, आंख बंद करके थोड़ा बहुत अमाउंट। मैं ये नहीं कह रहा ऑल इन चले जाओ, घर बेच के पैसा डाल दो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, बट जो भी अमाउंट तुम इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे ना, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो। अब जिसने यहां पे इन्वेस्ट किया हो उसको मिल गया कितना, 12-13% का गेन मिल गया इन अ मैटर ऑफ 76 डेज। कभी भी एंट्री करे वो 5%, 10%, 15%, किसी भी गेन पे एंट्री करे, दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। उसके बाद ऊपर गया, अब इन्वेस्ट नहीं करना। कब इन्वेस्ट करना है, जब 200 दिन के मूविंग एवरेज से आके टकराए, बस द मोमेंट इट स्ट्राइक्स। बिकॉज ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना लार्ज कैप, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सारी अच्छी कंपनीज 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आती ही आती हैं। मैं बहुत पुराना डेटा भी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी रिसेंट वाले पे देखते हैं। अब यहां पे किसी ने इन्वेस्ट किया होता, बहुत बढ़िया 10% गेन कब मिला उसे, जहां पे मिल गया ये लो 107 दिन के अंदर अंदर, 107 दिन कितने, लगभग 3.25 महीने में उसको 10% गेन अगेन मिल गया। उसके बाद ऊपर गई, नहीं करना यहाँ पे इन्वेस्ट। मैं कब करूंगा, द मोमेंट इट कम्स एट 200 डे मूविंग एवरेज, यहां पे आई, देन अगेन ये लो आ गया मेरे पास मेरा 10-12% गेन इन अ मैटर ऑफ डेज। अब यहां पे ऊपर गई, यहां कहीं नहीं करना इन्वेस्ट। कब करना है, जब वो 200 डे मूविंग एवरेज पे आए, ये लो दोबारा, मतलब लगभग आई हुई है। यहां पे तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट, सॉरी, यहां पे तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो पूरी रेंज में। तो अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के अराउंड मेरे को लगा यहाँ पे काफी है, ऑल्दो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज पे 200 पे नहीं है, स्टिल यहाँ पे भी अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मैं रिलेटिवली काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में होता। और अगेन सेम चीज हो रही है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, और बार बार ये होते रहेगा। ऊपर गया, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया, मैंने लॉन्ग पोजीशन बना ली है, ये लो 20-22% का गेन आ जाएगा एक साल के अंदर अंदर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, आना चाहिए, डेफिनेटली आएगा। मैंने खरीदते ही मैंने 15% ऊपर का जीटीटी भी अपना प्लेस कर दिया। जीटीटी की वीडियो नहीं देखे तो ऊपर मैं डाल दूंगा लिंक में, जीटीटी की वीडियो देख लेना कि जीटीटी को कैसे प्लेस करते हैं। तो एचयूएल पे स्ट्रेटेजी रिसेंटली वर्क की है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कितना पीछे चलना है आप बताओ। चलो 2016 के अराउंड देखते हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी 2016 के अराउंड एचयूएल पे वर्क कर रही होती। लेट्स सी। सो अगेन, सो बेसिकली यहाँ पे ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं है कि बहुत ऊपर है। कब करना है, जब वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आए। यहाँ पे आगे 200 दिन के मूविंग एवरेज पे हमने इन्वेस्ट कर दिया, 9-10% का गेन हमें फिर 45 डेज के अंदर अंदर मिल गया। फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज के आसपास आया। अब यहाँ पे गेन जल्दी नहीं मिला है, टाइम लगा है, लेकिन और उसके बाद तुम्हें गेन कब मिला है, 8-10% का गेन मिला है एक साल में। लेकिन अगर तुमने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होता, अगर तुमने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होता ना, यहां कहीं टॉप पे, तो तुम अभी भी लॉस में होते। लॉजिक समझो इस चीज का। तो इसीलिए अगेन ऊपर गया है, अब अगेन ऊपर गया, अगेन मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आएगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब यहां पे नीचे आया, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ गया, मैंने कर दिया इन्वेस्ट, और नीचे चला गया, हो लॉस हो गया। डजंट मैटर 10%, 20% का प्रॉफिट कब होगा, ये लो अगेन मेरा 10-12% का प्रॉफिट हो गया विद इन अ मैटर ऑफ ईयर्स। एक सेकेंड, अगेन मैंने यहां इन्वेस्ट किया था, मेरा 10-12% का प्रॉफिट हो गया विद इन अ मैटर ऑफ 200 दिन के अंदर अंदर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद बहुत ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। इस पॉइंट पे ना एचयूएल के अलावा बहुत सारी अच्छी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। हर एक अपॉर्चुनिटी को नहीं गिरना है कि मैं तो कंपनी मल्टी बैगर बन जाएगी, बहुत ज्यादा ग्रो करेगी तो ही मैं एग्जिट करूंगा। अपने हिस्से का प्रॉफिट लो और चलते बनो। अब यहाँ बहुत ऊपर गया है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कहीं इन्वेस्ट करने का कोई खास सेंस नहीं था। अगेन वो ऊपर गई, बहुत ज्यादा नीचे आई, 200 दिन के मूविंग एवरेज से टकराई। यहाँ पे जिसने भी इन्वेस्ट किया विद इन अ डेज उसको 21% का गेन आ गया। यहाँ पे जिसने भी इन्वेस्ट किया विद इन 80 डेज उसको 22% का गेन आ गया। तो पास में भी ये स्ट्रेटेजी वर्क की थी, और उसके बाद यहाँ पे तो तुम खुद से अप्लाई करके देख सकते हो कि कितनी बार वर्क करेगी। तो ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा इफेक्टिव है और काफी सही से वर्क करती है।
HUL हो गया, अब एक बार TCS पे लगा के देख लेते हैं सेम स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी लेकिन बड़ी कंपनीज के लिए, लार्ज कैप कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वो तुम्हें डिसाइड करना है। देखो सीधी सी बात है, बुरी कंपनी पे तुम अच्छे टाइम पे एंट्री करो चाहे बुरे, तुम्हारा इवेंचुअली लॉस ही होगा। तो अच्छी कंपनीज में ही अप्लाई करने के लिए है ऐसी स्ट्रेटेजी जिनकी ROC वैल्यूज काफी अच्छी हो, जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी हो काफी, जिनमें डेट कम से कम हो। टाटा मोटर्स का भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन आई डोंट लाइक टाटा मोटर्स पर्सनली, जितना ही ऊपर क्यों ना चले जाए, मेरे पोर्टफोलियो में 1 रुपए का भी नहीं है। अब TCS है, यहाँ बहुत ऊपर जाया जा रहा था, कोई बात नहीं भाई, नहीं करना। हमें कब इन्वेस्ट करना है, जब 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ जाए। यहाँ पे आएगा, जब भी आएगा इन्वेस्ट करना, तुम्हें बहुत जल्द 20-30% का गेन विद इन अ मैटर ऑफ डेज मिल जाएगा। अब पास में देखते हैं क्या TCS में पास में स्ट्रेटेजी वर्क कर रही थी, लेट्स सी। तो या मैं जिद्दी हूं, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं। दोस्त ने बोला भाई TCS भाग रहा है, इन्वेस्ट कर दे। नहीं, जब 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आएगा तो ही करूंगा मैं तो इन्वेस्ट। अब देखो, काफी ऊपर गया था TCS तब, उसके बाद वापस से नीचे आया। जहां पे जिसने इन्वेस्ट किया वो पर्सन बेटर सिचुएशन में, बिकॉज इसने जिस प्राइस पे इन्वेस्ट किया था ना, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे अवेलेबल है इतने टाइम बाद। उसके बाद क्या 10-20% गेन पे निकल जाना है हमें, तो ये लो 10% गेन आ गया 53 डेज में। उसके बाद ऊपर गया, फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज पे आया, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज पे आया। तो यार अभी ना देखो, बहुत क्रैश होके ऊपर गया है, इसीलिए कंपनीज इजीली 200 दिन के मूविंग एवरेज पे नहीं आ रही हैं, वरना ये बार बार होता है। ऐसी बड़ी कंपनीज बार बार 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आती हैं, टकराती हैं, पप्पी देती हैं, चले जाती हैं, फिर ऊपर से दोबारा से 200 दिन के मूविंग एवरेज को छूने चली जाती हैं। तो TCS में भी वर्क कर रही है। UPL का एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो आ जाइए अब UPL में देखते हैं। अब डजंट मैटर, देखो यहाँ पे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज थी कि जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है कि वो बढ़ रहा होता तो यार देखो होता क्या, जब उस वक्त बढ़ रहा होता है ना, तुम्हें नहीं पता वो कब तक बढ़ेगा, लेकिन जब वो गिर चुका होता है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ चुका होता है, यू कैन बी सर्टेन कि हाँ अब वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे UPL को यहां पे खरीदने का कोई सेंस नहीं था इतनी ऊंचाई पे। कहां खरीदना है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। अब अच्छी एंट्री है UPL में, पास में देखते हैं, यहां पे नहीं खरीदूंगा मैं कब खरीदूंगा, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। तो मैं यहां पे एंट्री कर सकता था, लेकिन उसके बाद काफी टाइम तक सेम रेंज पे रहा और क्रैश आ गया। लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है, UPL को मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है कि जिस बंदे ने यहां पे एंट्री की होगी ना, यहां कहीं भी, उसको प्रॉफिटेबल होने में बहुत टाइम लग गया एज कंपेयर टू यू, जिन्होंने 200 दिन मूविंग एवरेज पे एंट्री की है। वो काफी जल्दी प्रॉफिटेबल हो गए, 12% का प्रॉफिट। ठीक है, बहुत लेट आया वो, UPL एक एक्सेप्शन है कि वो काफी ज्यादा टाइम बाद क्रैश से रिकवर किया, लेकिन ये स्ट्रेटेजी यूजुअली वर्क करती। पास में और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर गया स्टॉक, उसी रेंज में घूमा, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज के आसपास आया। जहां पे मैंने खरीदा, मेरे को विद इन मतलब 5-6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है यार इस स्ट्रेटेजी में, ये बात है। अब एक बार ये स्ट्रेटेजी UPL हो गया, जिलेट पे लगा के देखते हैं। आओ, जिलेट तो खैर अभी भी बाय सिग्नल है, मैंने इस पे रिसेंटली वीडियो बनाई है, आई नो बाय सिग्नल है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ऊपर खरीदने का कोई सेंस नहीं था, फिर से बार बार ये भी 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ रहा है। देखते हैं, ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा उसी रेंज में डोलते रहा, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज पे आ गया। बहुत पीछे चले जाते हैं इसमें, तब भी ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज पे आ गया। अब ये देखते हैं कि हम यहाँ से प्रॉफिटेबल कब हुए हैं। ये वाला बंदा तो बहुत देर में प्रॉफिटेबल हुआ है, हमने इन्वेस्ट किया है, वी आर स्मार्ट, हम जिद्दी हैं, हम यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे भाई। जब तक वो 200 दिन मूविंग एवरेज पे आएगा नहीं, मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा उस स्टॉक में। ये लो आ गया, हमें टाइम लगा है इसमें, 2 साल में 20% का गेन आया है, लेकिन जिस पर्सन ने ऊपर कहीं इन्वेस्ट किया होगा उसको तो बेचारे को गेन ही नहीं मिला। ये भी तो सोचने की बात है ना। देखो, तुम्हें क्वालिटी कंपनी खुद से डिसाइड करनी है कि कंपनी अच्छी कौन सी है। ये स्ट्रेटेजी बस बता रही है कि उस कंपनी में अब एंट्री करने का सही टाइम है या नहीं। HDFC का एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक बार, HDFC बैंक आई मीन, इसमें देख लेते हैं। यहाँ से ऊपर गया, फिर 200 दिन मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, अच्छा खासा गेन आ गया हमें, लगभग 13% का गेन इन अ मैटर ऑफ 5-6 मंथ, एब्सोल्युटली फाइन। फिर काफ़ी ऊपर गया, कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज पे ही एंट्री करनी है। जिस प्राइस पे हमने बेचा था ना, उससे काफ़ी सस्ता हमें मिल गया ये काफ़ी टाइम बाद। जी आप देख रहे हो, 4-5 महीने बाद उससे सस्ता मिल गया हमें अभी ये। अब खरीद लिया, 10-20% का गेन जब मिले, बेच दो, 10-15% का गेन, 15% का गेन, ये लो मिल गया, फिर बेच दिया, फिर यहाँ पे खरीदो। अब देखो, इसके बाद तो क्रैश आ गया, नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड, लेकिन तुम समझ गए ना भावनाओं को मेरी, कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक में कब एंट्री करनी है। अब अगेन बहुत लोग कह रहे हैं HDFC बैंक खरीद लो, जैसे
सी मार्केट ना सेंटिमेंट इस तरीके से होती है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई बोल रहा होता है। जब HDFC बैंक ने टॉप बनाया था बहुत सारी रिकमेंडेशन आ रही होंगी कि उसको खरीद लो खरीद लो खरीद लो। मैं उस टाइम पे नहीं खरीदता। मैंने HDFC बैंक में यहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनाई थी कि नहीं ये 200 दिन मूविंग एवरेज टकराया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूर बनाई थी। द मोमेंट इट स्ट्राइक्स HDFC 200 डे मूविंग एवरेज मैंने खरीदा और मैंने मस्त आई गेस 1500 समथिंग पे स्क्वायर ऑफ कर लिया था। मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है अभी, दैट इज अप टू यू, लेकिन काफी रिलेटिवली चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन 200 दिन मूविंग एवरेज से जैसे ही टकराए ना लगभग इस प्राइस पे होगा, खरीद लेना, अच्छा खासा गेन आ जाएगा। इस तरीके से फॉलो करते हैं। थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं HDFC में स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है नहीं। मतलब HDFC नहीं, अब हमें देखना है HUL देख लिया, जिलेट देख लिया, UPL देख लिया, TCS देख लिया, हाँ सारे देख लिए। तो यार HDFC में भी ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। तो यार इस तरीके से है कि जो भी लार्ज कैप कंपनीज है ना, पूरे जिद्दी पूरे निकम्मे बन जाओ कि जब तक वो 200 दिन मूविंग एवरेज पे मेरे को नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खरीदने वाला हूँ। अब टाटा मोटर्स का ले लो फॉर एग्जाम्पल, ये टाटा मोटर्स का शेयर है ना, और टाटा मोटर्स का भी चेक करते हैं आपके लिए। यार ऐसी हेल्थी करेक्शन जो है स्टॉक्स में आती रहती है। टाटा मोटर्स देखो, मेरे को कंपनी पसंद नहीं है पहली बात तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जिसने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होती वो बेटर सिचुएशन में होता है या नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की है, जिन्होंने यहाँ कहीं एंट्री की है, बेचारे बहुत टाइम तक उसी रेंज में रहे, उसके बाद उन्हें प्रॉफिट हुआ। और ऐसे भी लोग हैं जो जिद्दी हैं कि नहीं मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा, मैं कब खरीदूंगा जब मेरे को 200 दिन के मूविंग एवरेज पे मिलेगा ये स्टॉक। यहाँ मिल गया, अब चाहो तो यहाँ पे खरीद लेते और उसके बाद अच्छा खासा गेन आ गया तुम्हारा। इस पॉइंट पे मैं नहीं खरीदने वाला, मैं मतलब ही नहीं बनता इस पॉइंट पे तो मैं टाटा मोटर्स को खरीदूंगा ही नहीं। वैसे मेरे को ये कंपनी कुछ बहुत ज़्यादा लोन है एंड मेरे जैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, जिस तरीके की मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं बहुत हाई लोन वाली कंपनीज में बहुत रेयरली ही इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट या दिस इज द रीज़न। क्या ये स्ट्रेटेजी रिलायंस पे वर्क करेगी? आओ देखते हैं, चलते हैं कुछ साल पीछे कि ये वर्क करती या नहीं। रूल्स आर क्लियर, देखो रूल्स आर रूल्स, हमें बस रूल्स फॉलो करने। कंपनी ऊपर जा रही है जाने दो। देखो जो कम अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए ना कोई बात नहीं यार, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बस ट्रैप में मत फंसना। यहाँ पे गया 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, नहीं टकराया नहीं है ना, यहाँ पे टकराया ऑलमोस्ट। लिया मैंने, जब भी बेचना है बेचे, तो यहाँ पे बेच दिया, 15% का गेन 45 डेज में आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद बहुत ऊपर चला गया, फिर से मिल गया मेरे को 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे मिल गया, मैंने फिर से खरीद लिया, फिर मेरे को आ गया 13-14% का गेन, फिर बेच दिया, फिर से यहाँ मिल गया, नहीं भी खरीदा, जब भी खरीदना हो। उसके बाद बहुत ऊपर गया, फिर से मेरे को नीचे मिल गया 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत पास में, फिर बेच दो, फिर 10-9% का गेन। अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तुम वेट करे जा रहे हो, टाइम हो गया हो, 10-20% के गेन पे ही बेचेंगे। लो मिल गया 20% का गेन इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ, फिर बेच दो। फिर गया, फिर से आके टकराया, फिर ऊपर गया, फिर तो खैर क्रैश ही आ गया था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से रिकवर कर गया, फिर से बेच दो, फिर से बेच दो, कोई बात नहीं। 1600 पे बेच दिया, अपॉर्चुनिटी मिस होगी, कोई नहीं, चलता है। इतना डरने का नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी मिस होगी मेरी, ये तो 2500 पे चला गया, जाने दो यार, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे खरीदना है बस। फिर से आया, फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, फिर से अच्छा गेन मिला, फिर से बेचा मैंने, फिर से आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आया, यहाँ पे खरीद के जहाँ बेचना है बेच दो 15-20% के गेन पे, योर चॉइस। फिर से ऊपर गया, फिर से आएगा, मानो या ना मानो, दैट इज योर चॉइस। इतिहास इस तरीके से ही दोहराता है खुद को, यहाँ से हौले हौले करके जब भी टकराएगा, या तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ जाएगा, या 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर मिलने इसके पास आ जाएगा, और ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करता रहेगा। या तो यहाँ पे इनका भरत मिलाप होगा या यहाँ कहीं भरत मिलाप होगा, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। सो नाउ चॉइस इज योर्स कि तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 99%, even let's say close to 100% of the traders, what they are doing is they are buying stock at breakout, कि अरे स्टॉक ने बहुत हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, जाए जा रहा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। उसी टाइम पे न्यूज भी रिकमेंडेशन देते हैं, उसी टाइम पे आर्टिकल्स भी आते हैं। यार वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पागल बनाया जाता है कि हाँ तुम टॉप पे खरीदो, स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर स्मार्ट मनी फिर से एंटर करेगा। नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको स्मार्ट मनी बनना है या टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर मनी जो कि पैसा सिर्फ खोते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा। द मोमेंट रिलायंस स्ट्राइक्स इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, आई एम गोइंग टू एंटर इन इट। और अगर कभी नहीं टकराएगा कोई बात नहीं, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास।
सीधा मैं यहाँ पे क्वेरी में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा रूल, करंट प्राइस इज लेस देन 200 डे DMA, कर दिया सेट, रन दिस क्वेरी। ये लो, इतनी सारी कंपनीज आगे, सेक्सी स्टॉक्स, परफेक्ट स्टॉक्स जो 200 दिन के मूविंग एवरेज से मेरे को नीचे मिल रहे हैं। आ जाओ बर्जर पेंट पे देखते हैं सेम चीज। उप्स, नॉट हियर, या आ जाओ बर्जर पेंट्स पे देखते हैं। ऊपर गया फिर नीचे आया, नहीं खरीदना नहीं खरीदना नहीं खरीदना, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ गया, यहाँ पे एंट्री तुम ले सकते थे, नीचे गया कोई बात नहीं, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें प्रॉफिट होगा। अब अगेन मैं जिद्दी हूं, मेरे को यहाँ पे नहीं खरीदना, मेरे को यहाँ भी नहीं खरीदना, मेरे को यहाँ भी नहीं खरीदना, कहीं नहीं खरीदना, मैं अच्छे स्टॉक्स हैं, आई नो मेरी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि सेक्सी स्टॉक है, कब खरीदूंगा मैं, जब वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे टकराएगा। ये लो, टकरा गया। अब तुमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बहुत बहुत प्यारे गेन्स तुम्हारे आए हैं, तुमने 15-20% के प्रॉफिट पे भी बेचना है, योर चॉइस। 6 महीने के अंदर अंदर 30% का प्रॉफिट, इमेजिन करो मिनिमम 15-20% भी इस तरीके से अगर 6 महीने में मिल रहा है, तुम्हें ये साइकिल बस 2 बार रिपीट करनी है, एंड यू विल अर्न मोर देन 30% अ ईयर, डेफिनेटली यू विल अर्न दैट। इतना ईजी है पैसा कमाना। लोग क्यों नहीं कमाते, रीजन देता हूं ना। ये स्टॉक यहां से जा रहा है ऊपर, 100% ऑफ द ट्रेडर यहां कहीं एंट्री करेंगे, फोमो का शिकार हो जाते हैं, अरे यार स्टॉक यार ये तो डेली ऊपर जा रहा है, यार डेली ऊपर जा रहा है, ये तो जाए जा रहा है, ये तो जाए जा रहा है, खरीदेंगे, फिर स्टॉक नीचे आएगा, फिर बोलेंगे अरे कंपनी बेकार होगी बेच दो। ठीक है, तो ये गलती प्लीज मत करो। हेमंत जैन फन विद स्टॉक्स के सब्सक्राइबर हो तुम, अच्छे डिसीजन लो। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में ही, फॉर एग्जाम्पल हिंद यूनिलीवर में ही शरणगीश ने जैसे एंट्री ली है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, 640 के अराउंड एंट्री ली है, ये भी बुरी एंट्री नहीं है। द फैक्ट इज बार बार 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ रहा है, बार बार ऊपर गया फिर आया, ऊपर गया फिर आया, ऊपर जाएगा फिर आएगा, कीप मेकिंग मनी लाइक दिस। SBI भी इसी कैटेगरी का स्टॉक है, ऑल्दो इन दिनों काफी अच्छी रैली दिखाई है उसने, मैं SBI में अभी एंट्री नहीं करने वाला हूं जब तक वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे नहीं आता। पास में देखते हैं, जब 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आए कितना अच्छा गेन देके गया है। जहां आया था उसके बाद हमें गेन जहां कहीं मिल गया था 10% का गेन इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स अगेन। जो यहाँ पे होता, लेट मी टेल यू, उसको कई सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं होता, जिसने यहाँ पे खरीदा होता, जिसने यहाँ पे खरीदा होता। फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे हमने खरीदा VR स्मार्ट, फिर यहाँ आया, फिर 10-20% का गेन, कहाँ मिला 20% का गेन, ये लो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से 20% का गेन मिल गया हमें। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मैंने खरीदा, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे है, फिर मेरे को 10% का गेन मिल गया 6 महीने के अंदर अंदर। फिर तो खैर क्रैश आ गया था, उसके बाद ऊपर गया, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है वो तो खैर यहाँ पे तो कहीं पे भी खरीद सकते थे, बट इवन आई मिस दिस रैली, यू नो, टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर बन गया था मैं भी, अरे नहीं मार्केट 6000 जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी गलतियां मैंने भी की हैं। सो सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैश रखो और अपने स्टॉक का सही प्राइस पे आने के लिए वेट करो, आई एम नॉट सेइंग दिस, व्हाट आई एम सेइंग दिस कि किसी अच्छे स्टॉक्स को हाई प्राइस पे खरीदने से बेटर है उसकी जगह किसी और अच्छे स्टॉक को उसके 200 दिन मूविंग एवरेज पे खरीद लो, सिंपल। अब एशियन पेंट से इतना क्या डर रहे हो यार, ऐसी क्या पेनल्टी लग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी क्या? एशियन पेंट्स मिल रही है 200 दिन मूविंग एवरेज पे, अब तो नहीं मिल रही, मिल रही थी तब खरीद लेते, सीधा 200 दिन मूविंग एवरेज से लिटरली ऑलमोस्ट टकरा के चला गया ऊपर, आएगा फिर से आएगा। मैंने खरीदा है क्या? नहीं, मैंने नहीं खरीदा एशियन पेंट्स, आई डोंट नो क्यों नहीं खरीदा, आई वाज बिजी प्रोबेबली समवेयर, ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन ये स्ट्रेटजीज ऐसे ही वर्क करती हैं, और ये बहुत एक प्यारी सी क्वेरी जो आप यूज कर सकते हो, सिंपल, करंट प्राइस इज लेस देन 200 डे मूविंग एवरेज, जोन से स्टॉक से, आप इनमें से जोन से तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, बजाज ऑटो पे मैंने वीडियो बनाई है, HDFC AMC पे मैंने वीडियो बनाई है, हीरो मोटोकॉर्प पे मैंने वीडियो बनाई है, बंधन बैंक पे मैंने वीडियो बनाई है, बायोकॉन पे मैंने वीडियो बनाई है, और बिंदो पे मैंने वीडियो बनाई है, NMDC पे, पेट्रोनेट पे, सभी स्टॉक्स को मैंने कवर कर रखा है। मैं ऐसी ही स्ट्रेटजीज फॉलो करता हूँ और कंसिस्टेंटली बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है इससे। रेस्ट इज योर चॉइस कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, रेस्ट इज योर चॉइस कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये एक एजुकेशनल वीडियो है कि क्यों मुझे ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और कैसे इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सो यार काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, अगर तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज आगे ऐसी कई सारी वीडियोज आने वाली हैं। और कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखना मत भूलना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।